दोस्तों, मध्य प्रदेश की एक ऐसी सच्ची घटना और मामी भांजे की एक ऐसी शर्मनाक हरकत जो मध्य प्रदेश की इंदौर की हर गलियों और हर क्षेत्र में इस घटना की काफी चर्चा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश की एक ऐसी घटना को जानेंगे जिसमें एक औरत है जिसकी उम्र 30 साल होती है, जो अपने पति को छोड़ भांजे से करवाती थी। गलत काम दोस्तों, यह बात 2023 की फरवरी महीने की है, जहां पर एक शख्स जिसका नाम रमेश सिंह होता है, जिनका उम्र 35 साल होता है, जो एक पेशे से स्कूल के शिक्षक होते हैं, वहीं उनकी पत्नी कोमल सिंह, जिनका उम्र 30 वर्ष होता है, जो कि हाउसवाइफ होती है, जिनको पति से कभी भरपूर मजा नहीं मिल पा रहा था, जिसके वजह से वह भांजा से मजे लेती थी, जो कि आगे चलकर उनको महंगा पड़ गया। दरअसल घटना की शुरुआत तब होती है जब रमेश अपने दीदी के घर गए होते हैं। वहां पर रमेश की दीदी, जिनका छोटा बेटा शहर के कॉलेज में पढ़ना चाहता था, जिसे रमेश की दीदी रमेश के साथ शहर पढ़ाई करने के लिए भेज देती है। रमेश अपने भांजा बिट्टू को अपने घर लाता है और शहर के एक अच्छे से कॉलेज में बिट्टू का एडमिशन करा देता है। बिट्टू का उम्र 22 साल था, पढ़ने में काफी होशियार भी था। रमेश अपने पत्नी कोमल से कहता है कि बिट्टू का अच्छे से ख्याल रखना। रमेश की पत्नी कहती है, हाँ बाबा, मैं आपके भांजे का ख्याल बहुत अच्छा से रखूंगी। रमेश इतना बात कहकर स्कूल अपने ड्यूटी पर चला जाता है। वहीं बिट्टू की मामी बिट्टू के लिए खाना तैयार कर परोस देती है, जिसके बाद बिट्टू भी खाना खाकर अपने कॉलेज चला जाता है। इधर बिट्टू की मामी यानी रमेश की पत्नी अपने घर में काम करने लगती है और पड़ोस के लोगों से बातचीत करना रमेश की पत्नी की प्रतिदिन की दिनचर्या था। रमेश की पत्नी जैसे ही उसका काम खत्म होता है, वैसे ही पड़ोस की गीता के पास जाकर बातें करने लगती है। कोमल की डेली का यह दिनचर्या बन गया था। ऐसे ही रोजाना दिनचर्या चलता है। रमेश डेली रात को आता था और खाना खाता और टीवी देखता और उसके बाद सो जाता था। रमेश अपने पत्नी को महीने में एक बार ही शारीरिक सुख दे पाता था, क्योंकि वह अपने स्कूल के ड्यूटी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, इन सारे कामों में काफी बिजी रहता था। इधर रमेश की बीवी कोमल काफी जवान और काफी खूबसूरत थी, जो अपने जवानी को सहन करके ऐसे ही रहती थी। शादी के 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक रमेश की कोई औलाद पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि डॉक्टर के रिपोर्ट के मुताबिक रमेश में हार्मोन की कमी थी, जिसके वजह से डॉक्टर उसे सलाह दिया था कि तुम ज्यादा शारीरिक संबंध नहीं बना पाओगे, जिसके वजह से रमेश भी अपनी बीवी की भूख को अच्छी तरह से शांत नहीं कर पा रहा था। एक दिन की बात है, जिस दिन बिट्टू कॉलेज नहीं गया था, उसी दिन उसकी मामी भी किसी पड़ोस के पास नहीं गई, क्योंकि बिट्टू का जो ख्याल रखना था। बिट्टू की मामी कोमल बिट्टू के साथ काफी हंसी मजाक वाली बातें करने लगती हैं। कैसे दिन वक्त खत्म हो जाता है, बिट्टू की मामी कोमल सोचकर मुस्कुराने लगती है, क्योंकि बिट्टू की मामी को बिट्टू से बातें करना काफी अच्छा लगने लगता है। तभी रमेश अपनी ड्यूटी से घर आ जाता है। इधर बिट्टू पढ़ने लगता है और उसकी मामी खाना बनाने लगती है। अब रमेश की पत्नी अपने भांजे के साथ रोजाना मस्ती भारी बातें करने लगती है, क्योंकि अब उसे अपने भांजे के प्रति उसके अंदर प्यार का खुजली उठ जाता है। एक दिन जब रविवार होता है, रमेश बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने अपने कोचिंग सेंटर चला जाता है। इधर घर पर बिट्टू और उसके मामी ही बचे हुए थे। रोज की तरह रमेश की पत्नी कोमल अपने भांजे बिट्टू के साथ काफी मौज मस्ती करने लगती है, जिसके बाद कोमल अपने घर की काम करने लगती है। उधर बिट्टू अपने कमरे में पढ़ाई करने लगता है, जिसके बाद बिट्टू के मन में अपने मामी के प्रति गंदे ख्याल आने लगता है। जिसके बाद बिट्टू फट से टॉयलेट के अंदर जाता है और अपने मोबाइल से गंदे वीडियो लगाकर अपने हाथों से गलत प्रक्रिया को अंजाम देने लगता है। इधर बिट्टू दरवाजा को किली लगाना भूल गया था। तभी अचानक टॉयलेट के पास बिट्टू की मामी कोमल आ जाती है। जैसे बिट्टू झटपट अपना प्राइवेट पार्ट को अंदर करता कि तब तक उसकी मामी कोमल उसे देख लेती है। इसके बाद बिट्टू काफी डर जाता है। बिट्टू की मामी शर्माते हुए घर के काम करने लगती है। बिट्टू काफी डरा हुआ था, जो अपने मामी को अपनी शक्ल दिखाने से काफी डर रहा था। इधर रमेश की पत्नी कोमल की अब बिट्टू के प्रति गंदे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रमेश की पत्नी बहुत दिनों से शारीरिक सुख के लिए तरस रही थी। बिट्टू की गलत कारनामे को देख रमेश की पत्नी कोमल सोचने लगती है, क्यों ना भांजे से ही संबंध बनाया जाए, किसी को शक भी नहीं होगा और मजा भरपूर मिलेगा। रोज की तरह दिनचर्या बीतने लगता है।
बिट्टू रोज की तरह कॉलेज जाता है। एक दिन की बात है, जब रमेश अपने स्कूल के बच्चे को लेकर पिकनिक पर जाने वाला था। उस दिन घर पर रमेश की पत्नी कोमल और भांजा ही थे। बिट्टू उस दिन मामी के सामने जाने से काफी डर रहा था। रात के करीब 8 बज रहे थे। बिट्टू को खाना खाने को बुलाने के लिए उसकी मामी उसके रूम में जाती है, जिसके बाद बिट्टू अपने मामी को देखते ही डर जाता है और कहने लगता है कि मामी, अब मैं गलत काम नहीं करूंगा। कृपया करके मेरे गलत हरकत को मामा को मत बताना, नहीं तो वह मुझे फिर से गांव भेज देंगे। कोमल कहती है, ओके बिट्टू, मैं तुम्हारे मामा से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना होगा। बिट्टू कहता है, कौन सी कम मामी, जल्दी बताइए, मैं अभी कर दूंगा। कोमल का इरादा सही नहीं था, क्योंकि वह बिट्टू के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी। तभी अचानक कोमल बेड पर सो जाती है और अपने साड़ी का पल्लू हटा देती है और अपने भांजा से कहती है, करो बिट्टू। पूछता है, क्या करूं मामी? कोमल जवाब देती है, इतना शरीफ मत बन, जो तुम उस दिन टॉयलेट में कर रहे थे वह आज मेरे साथ करो। बिट्टू अपने मामी पर टूट पड़ता है और दोनों ही मिलकर काफी मजे लेते हैं। रोजाना जब रमेश घर पर नहीं रहता था, तब मामी भांजे मिलकर काफी जमकर पलंग तोड़ मजे लेते थे। ऐसे ही यहां सिलसिला 2-3 महीना लगातार चलता रहता है, जिससे रमेश की पत्नी कोमल काफी खुश होती है। रमेश को अब धीरे धीरे अपने पत्नी पर शक होने लगता है, क्योंकि वह अब रमेश को उतना भाव नहीं दे रही थी। इधर रमेश कुछ दिनों से नोटिस कर रहा होता है कि उसकी पत्नी बिट्टू के साथ काफी घुल मिल सी गई हो। इधर बिट्टू भी सप्ताह में 2-3 बार कॉलेज जाया करता था। रमेश को यह सारी चिंता सताने लगती है कि उसके घर आखिरकार क्या चल रहा होता है। एक दिन जब बिट्टू अपने मामा रमेश से बहाना बनाता है कि वह कॉलेज नहीं जाएगा क्योंकि उसे थोड़ी बुखार होने का झूठी नाटक कर रहा था, रमेश सारे बातें को समझ रहा था। रमेश एक प्लान बनाता है कि वह भी स्कूल नहीं जाएगा। पढ़ाने के लिए वह देखना चाहता था कि आखिरकार उसके पत्नी कोमल और उसके भांजा बिट्टू के बीच घर पर क्या करते हैं। रमेश उस दिन स्कूल पढ़ने जाने के लिए झूठी नाटक करते हुए घर से निकल जाता है और घर के बाहर छुप जाता है। इधर रमेश की पत्नी सारे कामों को खत्म करने के साथ ही सरसों का तेल लेकर अपने भांजा के रूम में चली जाती है। उधर बिट्टू अपने औजार पर तेल लगाकर अपनी मामी को पीछे से जबरदस्त तरीके से ढुकाने लगता है। बिट्टू की मामी कोमल आनंद भरी आवाज में कहती है, बिट्टू जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारे मामा आ जाएंगे। बिट्टू जबरदस्त तरीके से अपने मामी कोमल के पिछवाड़े से आनंद देने लगता है। तभी अचानक घर के अंदर रमेश आ जाता है और यह सारी घटना को देख लेता है, जिसके बाद यह बात मोहल्ला में आग की तरह फैल जाती है। रमेश की बीवी अपने भांजे से 2 महीने की गर्भवती भी हो जाती है, जिसके बाद रमेश अपने भांजा को बुरी तरह से पिटता है और पुलिस के हवाले कर देता है। रमेश समाज में कहीं मुंह दिखाने को नहीं बचा था। सामाजिक तारीखों से विचार विमर्श कर अपनी पत्नी कोमल को उसके घर भेज देता है, जिसके बाद मामी भांजे का प्यार न्यूज में छप जाता है और पूरे मध्य प्रदेश की हर जगह पर आग की तरह फैल जाता है। आज के वीडियो को करते हैं समाप्त। आगे की क्राइम से जुड़ी वीडियो पाने के लिए CTR एक्सप्लेन को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट सेक्शन में कुछ अपने राय को शेयर करें।